ऋषि ने नीलम को सेल्फिश कहा और कहा आप सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचती, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, बस आपके बेटे की जान बच जाए तो आपके लिए सब कुछ ठीक है। अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है। ऋषि जब सारी बातें सुन लेता है तो कमरे में जाता है नीलम से बात करने के लिए। तो नीलम समझ जाती है कि ऋषि को ये सारी बातें पता चल गई, क्योंकि ऋषि बहुत गुस्से में होता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ आपने मेरा दिल तोड़ा, मुझे बहुत ही दर्द दिया। तभी वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो हमेशा तुम्हारी अच्छाई सोचती हूँ और तुम्हें कोई तकलीफ दर्द ना हो, कुछ ऐसा करती हूँ। तो ऋषि कहता है आपने लक्ष्मी के साथ ऐसा क्यों किया? आपको पता था कि लक्ष्मी की जान खतरे में, इसलिए आप मुझे दूर रखना चाहती ना, आप मुझे तीर्थ में लेकर जाना चाहती थी ना। आप नहीं चाहती थी कि आपका बेटा लक्ष्मी के आसपास भी हो, क्योंकि अगर लक्ष्मी की जान को खतरा होगा तो मुझे भी खतरा हो सकता है। तो आपने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं सोचा था? जब आपने मेरी शादी लक्ष्मी से कराई थी तो लक्ष्मी की जान को भी तो खतरा था ना। मेरी जान बचाने के लिए आपने हर बार लक्ष्मी को मेरे पीछे भेजा। लक्ष्मी ने कितनी बार मेरी जान बचाई, तब तो आपने नहीं सोचा लक्ष्मी के बारे में। आपको बस आपका बेटा दिखता है कि आपको आपके बेटे की जान बचानी है। लक्ष्मी के बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा, उस लड़की ने हमारे घर के लिए क्या नहीं किया, मेरी जान बचाने के लिए उसने क्या नहीं किया। कितनी बार उसने मुझे बचाया, कभी मगरमच्छ से, कभी सांप से, कभी आतंकवादी से। पता है एक सेकंड के लिए भी अगर लक्ष्मी चुक जाती ना तो आज आपका बेटा आपके सामने नहीं होता। नीलम ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती। ऋषि कहता है कि अब मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं लक्ष्मी के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। तभी नीलम कहती है कि मैं तुम्हें लक्ष्मी के आसपास जाने नहीं दूंगी, और वो अपनी कसम भी देने लगती है। ऋषि कहता है आपको बस आपका बेटा चाहिए, आपका बेटा ठीक है तो सब कुछ ठीक है। लक्ष्मी के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचिए, किसी के बारे में आप नहीं सोचती हैं, बस मेरी जान बच गई तो सब कुछ हो गया। ऋषि यहाँ पे नीलम को बहुत सुनाता है और नीलम का मुंह बंद हो जाने वाला है।